बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, कुछ दिन कबल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अदाद व शुमार के साथ बताया गया था कि इस्लामाबाद में बच्चों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात हैं पिछले साल की निस्बत उनमें 159% इजाफ़ा हुआ। साथ साथ ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केसेस भी बढ़ते गए। इस्लामाबाद सिर्फ जराइम में इन वाक़यात का इजाफ़ा नहीं हुआ बल्कि राजधानी के जो वाक़यात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। चोरी डकैती इस्लामाबाद में डेली होती है, बल्कि इस्लामाबाद यूँ कह लें कि इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर कराची का मंजर पेश कर रहे हैं कि आज भी एक मशहूर एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिडास के मालिक के घर जो है वो डकैती हुई है और जो चोर हैं और घर वालों को यरगमाल बना के उनसे नकदी भी लेके गए हैं, इसके अलावा कीमती चीज़ें भी उठा कर ले गए। ये एक मामूली वाक़या नहीं है। इस्लामाबाद के पोश इलाके में ये वाक़या हुआ है, जिसको हम सिक्योर सिटी कहते हैं। एक मॉडल पुलिस का हवाला देते हैं, लेकिन वो महफूज से गैर महफूज बनता जा रहा है। शहरियों में खासी तशवीश पाई जा रही है कि इस्लामाबाद अगर महफूज नहीं है तो पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है। रात वाली डकैती के हवाले से जो आज ही रात को हुई है मिडास कंपनी के मालिक के घर, उस हवाले से हम अपने जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर नासिर भट्ट, उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या था, डकैती क्या हुई, कितने लोग थे और क्या क्या लेके गए। नासिर बताइएगा ये वाक़या क्या था। शाकिर, देखें, इस्लामाबाद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें ये एक परसेप्शन बन जाती है कि सबसे सिक्योर और सबसे सिक्योरिटी के हवाले से सबसे महफूज इलाका होगा। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस साल के आगाज़ में ही हमने देखा है कि बहुत सी राहज़नी की वारदात हो चुकी हैं। जो डकैती है, जो डाके हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप डिफरेंट इलाकों की बात करो तो वहाँ तो बात की जा सकती है, लेकिन जो पोश इलाके हैं जहाँ पर हर घर के बाहर 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं, पुलिस का गश्त वहाँ पर वक्फे से जारी होता है, उन इलाकों में वारदात होना, डकैती होना और 5 से 6 अफराद का किसी घर में घुसकर वारदात करना एक यकीनन सवाल है। जो मिडास के मालिक बताए जा रहे हैं, नदीम अकबर साहब उनका नाम है, वो F6 का इलाका है और हिल्स रोड के ऊपर मौजूद कॉर्नर का उनका घर है और वहाँ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और बिल्कुल साथ कोसार थाना जो है बिल्कुल अकब में मौजूद है। उस तमाम सूरत हाल में रात 11 बजे का बताया जा रहा है कि 6 जो मुसल्लह अफराद थे वो वहाँ मौजूद थे। वो आए और नकाब पोश थे, जी बिल्कुल, और उनकी जानिब से सबसे पहले तो घर वालों को यरगमाल बनाया गया। उसके साथ जो उनके मुलाजिम थे, उनके ड्राइवर थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि 25 लाख से ज़ायद उनके घर जो फ़ॉरेन करेंसी मौजूद थी, पाउंड्स, वो लेकर फरार हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपया बताया जा रहा है, ज्वेलरी का बताया जा रहा है और 10 जो एक्सपेंसिव एंटीक वॉचेस थी उनकी, वो भी लेके गए। इसके साथ जो नदीम अकबर थे उनका एक लाइसेंस्ड पिस्टल मौजूद था, वो लेके फ़रार हो गए। अब इस हवाले से हमारी बात हुई है DIG ऑपरेशंस जो इस्लामाबाद है वकारुद्दीन सैयद, उनका कहना है कि एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में जो रिपोर्ट है वो जमा करवाएगी। लेकिन अभी तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लामाबाद की जो शहरी हैं वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करना शुरू हो गए, क्योंकि हमने कल भी देखा है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक जो ग्रोह था उसको गिरफ़्तार किया गया है, जो कि जो जाली यूनिफॉर्म थी पुलिस की वो पहन कर जाली इस्लामाबाद पुलिस बनकर मुख्तलिफ़ इलाकों में वो डकैतियाँ कर रहे थे, लोगों को लूटा जा रहा था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इस्लामाबाद पुलिस जो 1 से 2 माह से वो ग्रोह इस्लामाबाद में एक्टिव था, इस्लामाबाद पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में यकीनन हम ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं कि बड़ा इस्लामाबाद पुलिस का निज़ाम मौजूद है। कल का ये वाक़या है कि आज इस्लामाबाद को भी हादसा पेश आया है और वो 3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे मौजूद हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो इस्लामाबाद पुलिस इस तमाम सूरत हाल में, ट्रैफिक की बात की जाए या जराइम की बात की जाए, वो अब तक नाकाम दिखाई देती है। वो तमाम सूरत हाल जो हम एक महसूस करते हैं कैपिटल सिटी के हवाले से, अब तक वो काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है। जी, इस्लामाबाद में डेली वाक़यात होते हैं, स्पेशली राजधानी या गन पॉइंट पर जो चीज़ें छीनी जाती है, स्पेशली मोबाइल। अपारा जैसा इलाका, मतलब अपारा को बहुत सिक्योर होना चाहिए, वो इलाका सिक्योर नहीं है। ब्लू एरिया में उसको सिक्योर होना चाहिए, वो भी इलाका सिक्योर नहीं है। तो कौन सा इलाका पाकिस्तान में सिक्योर होगा अगर ये नहीं है। रेड जोन के बिल्कुल साथ हैं। और जो F6 में वाक़या के एडवर्टाइजिंग कंपनी मिडास के जो मालिक के घर डकैती हुई है, ये बिल्कुल रेड जोन के साथ है और पोश एरिया है। मतलब इन इलाकों में अगर ये लोग महफूज नहीं हैं तो गरीब बंदा कहाँ महफूज होगा। अपारा में कई और 0 पॉइंट में जो है गन पॉइंट पर लोगों के मोबाइल छीने जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि कहते हैं छोटा मोटा केस है, अगर रिपोर्ट करवाएंगे तो हमें उसके आगे जवाब देना पड़ेगा, तो पुलिस इनिशियली इसको केस को रजिस्टर ही नहीं करती। साथ साथ ये वाक़यात डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में भी जो आए रोज़ होती हैं, लोगों की जेब काटी जाती है, मोबाइल निकाले जाते हैं,
پرس نکالے جاتے ہیں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں کئی علاقے ایسے ہو گئے ہیں کہ رات کے ٹائم وہ نو گو ایریاز بنتے جا رہے ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، رازانی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، گن پوائنٹ پر پیسے چھینے جاتے ہیں، آپ کے موبائل چھینا جاتا ہے۔ تو باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اگر شہر اقتدار کو ہم محفوظ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم دعوے جو ہیں صرف زبان سے ہی کر سکتے ہیں، عملی جامہ ان کو کچھ نہیں پہنایا جاتا۔ ماڈل پولیس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر ان گینگز کو، ان گروہوں کے خلاف کوئی عملی اقدامات نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ کچھ روز اسلام آباد پولیس کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا، لیکن ان لوگوں کو پکڑنے کے باوجود جرائم کی شرح میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔